अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करामी, कुर्रा अर्ज़ पर आई आलमी वबा यानी कोरोना के सबब दुनिया भर में 7,90,53,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए और 17,37,623 से ज़्यादा अमवात हो गई हैं। जबकि अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जहां 3,34,218 अमवात हो चुकी हैं। जबकि भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,46,778 हो गई है। लिहाजा इस कदर ज़्यादा अमवात और इस वबाई मर्ज पर तेज़ी से कंट्रोल हासिल करने के लिए जहां एक तरफ दुनिया भर की दवासाज कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी और अकवाम इसकी खरीदारी में पेश हैं, वहीं कुछ मुस्लिम माशरों में वैक्सीन के लिए सूअर की मसनूआत के इस्तेमाल पर इसके हलाल और हराम होने पर भी बहस जारी है। याद रहे कि कोई भी ऐसा मादा यानी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी खुर्दनामियाँ जो कि जिस्म में दाखिल किए जाने पर जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत या मुदाफ़ती निज़ाम में इस मादा के खिलाफ इजाफा करता है और फिर वो वायरस या जरासीम जिसे लिया गया हो, इसे वैक्सीन के तौर पर जिस्म में दाखिल करवाया गया हो। अब जिस्म में दाखिल होने पर वो कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी से बनाई गई वैक्सीन इसी के खिलाफ जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर चुकी होती है। इस अमल को वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसे अब कोरोना वायरस के खात्मे के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही इस वैक्सीन के हराम होने पर भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक में खलबली सी मच गई है। वैक्सीन की तैयारी में सूअर की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर यह खबर सामने आई है कि बाज़ कंपनियों ने वैक्सीन की तैयारी के लिए हराम जानवरों के बाज़ अज़ा और अशिया का इस्तेमाल किया है। इस पर मुस्लिम दुनिया खासकर इंडोनेशिया में तवज्जो दी जा रही है कि आया इसका इस्तेमाल जायज़ है या नहीं। हालिया तहकीक के मुताबिक सूअर के गोशे से हासिल शुदा जिलेटिन को बड़े पैमाने पर स्टेबलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ज़ख़ीरा करने और नकलो हमल के दौरान वैक्सीन महफूज रह सके। यानी कि वैक्सीन की तैयारी के बाद चूँकि सबसे मुश्किल और अहम मरहला इस वैक्सीन की तरसील होती है, जिसमें यह ख़तरा महफूज रहता है कि दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से ये वैक्सीन अपना असर खो न दे। लिहाजा इसे महफूज रखने के लिए एक लेसदार मादा जो सरासर प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है वो शामिल किया जाता है, जिसे जानवरों की खाल या उनके टिश्यू से हासिल किया जाता है। इतलात के मुताबिक ज़्यादातर इन जानवरों में सूअर की खाल शामिल होती है, जिसे वैक्सीन की हिफाजत में अवलीन तरजीह हासिल होती है। अब कोरोना वैक्सीन में भी सूअर की खाल का खदशा लाहक होने की वजह से मुस्लिम दुनिया तज़बज़ब का शिकार है, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियां पोर्क फ्री वैक्सीन तैयार करने के लिए बरसों से काम कर रही हैं, जिनमें स्विस दवासाज कंपनी नोराड शामिल है, जिसने गर्दन तोड़ बुखार की सूअर से पाक वैक्सीन तैयार की। जबकि सऊदी अरब और मलेशिया में कायम दवासाज कंपनी एजे फार्मा इस वक्त अपनी वैक्सीन पर काम कर रही है। लेकिन ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान वकार के मुताबिक सप्लाई की मौजूदा लागत और वैक्सीन के कम अरसे मुअस्सर रहने का मतलब ये है कि सूअर के अज्जा का इस्तेमाल सालों तक अक्सर वैक्सीन में जारी रहेगा। जबकि फार्मा कंपनी के तर्जमानों ने पोर्क के अज्जा का इस्तेमाल की बात को रद्द करते हुए कहा कि सूअर की मसनूआत उनकी कोरोना वैक्सीन का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ ये ख्याल भी जन्म लेता है कि दीगर कंपनियों के साथ लाखों डॉलर्स के इवज महदूद सप्लाई और पहले से ही किए जाने वाले मुआहिदों का मतलब यही जाहिर होता है कि बड़ी तादाद में इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम अक्सरियती ममालिक को ऐसी ही वैक्सीन मिलेगी, जिसमें अभी तक जिलेटिन से पाक होने की तस्दीक नहीं की गई। ये बात तो हम जानते हैं कि कोरोना की रोकथाम और इससे बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने में पूरी दुनिया के ममालिक एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन के हसूल के लिए भी अब तक के अरब मुस्लिम ममालिक ने कंपनियों से मुआहदे किए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आया जिन मुस्लिम मुल्कों, खास तौर पर जिन अरब मुल्कों ने
वैक्सीन के मुआहदे किए हैं, इनमें वैक्सीन की तैयारी में सूअर से पाक होने की तस्दीक की गई है या नहीं। खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से खतरात लाहक हैं कि आया हिंदुस्तान में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन पोर्क फ्री है या नहीं। नाज़रीन, ये भी वाज़ेह रहे कि कोरोना वैक्सीन का मसला जहां इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अहम मौजू है, वहीं वैक्सीन इस दुनिया के बड़े हिस्से के ईमान और अकीदे को ठेस पहुंचाने का मसला भी है। इस वक्त पूरी दुनिया के नाजुक उमूर की निगरानी करने वाले इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के रोल पर मुस्लिम दुनिया की तवज्जो जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ के हवाले से जिन असूलों और ज़वाबित को तैयार करके इन्हें सारी दुनिया में नाफिज किया है, वहीं मुस्लिम दुनिया के अमूर और वहाँ बसने वाले इंसानों के ताल्लुक से इसका मामला मुख्तलिफ है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीज़ हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिया करें, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक़ पर ख़ास तवज्जो दी है, और इसमें इजाफा उस वक़्त हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा की ही तरफ से 10 दिसंबर 1948 को इजाफी हकूक़ की करारदाद मंजूर हुई थी, जिसमें दुनिया भर में रहने वाले लोगों के बुनियादी हकूक़ का तयन किया गया था। लेकिन नाज़रीन करामी, दर हकीकत कोरोना वायरस ने इंसानी हकूक़ के बुनियादी असूलों को ही तबाह कर दिया है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को इस वायरस और वैक्सीन के ताल्लुक से मुस्लिम दुनिया की तशवीश को दूर करने में अहम किरदार अदा करना चाहिए और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बुनियादी ज़रूरतों पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बरक्स वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने अगर इंसानी हकूक़ के बुनियादी असूलों को नज़रअंदाज करके सिर्फ दुनिया में वैक्सीन के फैलाव और पैसा कमाने की गरज से वैक्सीन की तैयारी की है, तो फिर ये इंसानी हकूक़ को संगीन तौर पर नज़रअंदाज कर देने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, वैक्सीन को मुस्लिम दुनिया के लिए जायज़ या नाजायज़ बनाए जाने का मसला जितना नाजुक है, वहीं ये वैक्सीन इंसानी असूलों के मुतनाफी भी है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इमाराती फतवा कौंसिल ने कोरोना वायरस की हराम अज्जा पर मुश्तमिल वैक्सीन का इस्तेमाल भी मुसलमानों पर जायज़ करार दे दिया है। फतवे में कहा गया कि अगर वैक्सीन में हराम अज्जा भी शामिल हैं तो भी इसको शरीयत के असूलों के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, और वजह यह बताई कि इसका कोई और मुतबादिल नहीं। लेकिन इंडोनेशिया और ईरान ने इस वैक्सीन को खरीदने से इनकार कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।